हेलो विद्यार्थियों। सभी विद्यार्थियों का गिरिजा देवी देवी ITI रेल मंगरा द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत किया जाता है। गवर्नमेंट द्वारा निर्देशों का पालन करते हुए हमें जिस प्रकार की अनुमति मिली है यह है कि हमें ऑनलाइन क्लासें लेनी है और आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है। क्योंकि कोरोना के काल में सभी विद्यार्थियों को हम कॉलेज में बुलाकर नियमित ऑफलाइन क्लासें नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आपका बचा हुआ सिलेबस ऑनलाइन क्लासों द्वारा ही संपूर्ण किया जाएगा। और प्रैक्टिकल का सिलेबस 10-10 विद्यार्थियों को बैच में बुलाकर 2-2 घंटों के लिए फिर उनका प्रैक्टिकल का सिलेबस ऑफलाइन यानी कॉलेज में बुलाकर ही पूरा किया जाएगा। इसलिए मन में किसी प्रकार का भ्रम न रखें कि प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया जाएगा। कुल 4 सब्जेक्ट वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तथा ड्राइंग को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल को ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा जब भी हमें गवर्नमेंट अनुमति देगी। फिलहाल हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पहली ऑनलाइन क्लास। सबसे पहले अपन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यानी गणित की फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ लेते हैं। सिलेबस के बारे में अध्ययन कर लेते हैं ताकि आपको सभी को अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं तथा कितने चैप्टर्स अपने बाकी है। देखिए, फर्स्ट सेम में टोटल अपने 9 चैप्टर्स थे और सेकंड सेम में अपने 6 चैप्टर्स थे। फर्स्ट सेम के 9 चैप्टर्स आपके ऑफलाइन कॉलेज में बुलाकर आपको पढ़ा दिया गया था। इन सभी के आपके कॉपीज़ में नोट्स अवेलेबल होंगे तथा इन सभी चैप्टर्स का अर्धवार्षिक परीक्षा भी हो चुकी है और 2 चैप्टर सेकंड सेम के कंप्लीट हो चुके थे, बीजगणित तथा क्षेत्रफल वाला। ये दोनों चैप्टर्स भी आपके ऑफलाइन यानी कॉलेज में कंप्लीट करवा दिए गए थे। अब टोटल 4 चैप्टर बाकी है, त्रिकोणमिति, ऊष्मा एवं तापमान, प्रारंभिक विद्युत उत्तोलक एवं मशीनें। ये चारों चैप्टर्स आपको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा। समय बच गया तो आपको बाकी फर्स्ट सेम वाले चैप्टर्स भी ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे और आपका इसी तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, आज हम चालू करते हैं त्रिकोणमिति के साथ में। देखिए, तीसरा चैप्टर है त्रिकोणमिति। इसे अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री भी कहा जाता है। त्रिकोणमिति की परिभाषा पढ़ लेते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों, तीनों भुजाओं तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का नाम से स्पष्ट है, 3 कोण मिति यानी 3 कोणों के माप वाली आकृति का अध्ययन करना। 3 कोण किसमें होते हैं छात्रों? त्रिभुज में। त्रिभुज में 3 कोणों के अलावा क्या होती है? 3 भुजाएं भी होती है और उसका क्षेत्रफल भी होता है, यानी 3 कोणों का, 3 भुजाओं का तथा कुल क्षेत्रफल का जो अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति का मूलतः उद्भव यानी जन्म कहाँ से हुआ है? समकोण त्रिभुज से हुआ है। कोई भी पूछ ले त्रिकोणमिति का जन्म किस प्रकार के त्रिभुज के लिए हुआ है, तो समकोण त्रिभुज के लिए हुआ है। लेकिन इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? न्यून कोण त्रिभुज में भी कर सकते हैं और अधिक कोण त्रिभुज में भी कर सकते हैं। आपको परिभाषाएं मालूम होगी, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं तथा अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, समकोण त्रिभुज से कहते हैं जिसमें कम से कम एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। चूंकि अपने को पता है त्रिकोणमिति किसके लिए लागू होती है? समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। इसलिए अपन समकोण त्रिभुज की परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं कि वह त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। एक कोण 90 डिग्री यानी एक कोण जिस त्रिभुज का समकोण 90 डिग्री होता है उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, त्रिभुज के 4 फोटोज बने हुए हैं। इन 4 फोटोज का अपन तीनों कोणों का अध्ययन करते हैं। देखिए, ये एक कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। ये तीनों कोण में देखते हैं अपन तो ये बीच वाला जो कोण है ना वो 90 डिग्री का, यानी कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो तो उससे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में देखिए, एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री कौन सा है? ये कोण है। इस त्रिभुज में देखिए 90 डिग्री कोण कहाँ है? यहाँ पर है। इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज को मैंने 2 त्रिभुजों में बांट दिया। अगर मैं 2 त्रिभुजों में नहीं बांटता तो बड़ा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये इस त्रिभुज में एक भी कोण समकोण नहीं, 1, 2 और तीसरा तीनों कोण देखे तो समकोण नहीं है। लेकिन
मैंने बीच में एक रेखा खींची, ये वाले 90 डिग्री का लंब खींचा। लंब खींचते ही ये त्रिभुज दो त्रिभुजों में विभक्त हो गया, दोनों त्रिभुजों में 90 डिग्री का कोण मौजूद है, इसीलिए ये कोण भी क्या बन गए, समकोण त्रिभुज बन गए। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति किससे जन्म होता है, समकोण त्रिभुज से इसका जन्म होता है। तो समकोण त्रिभुज में आपको कोणों का मामला पता चल गया कि कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं भुजाओं का मामला। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। तो सबसे पहले भुजा का नाम है कर्ण। यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। परिभाषा पढ़ रहे हो आप, यह समकोण त्रिभुज की क्या होती है, सबसे बड़ी सबसे बड़ी भुजा होती है, तथा यह सदैव 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा ही होती है। आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज दिया जाएगा और उसमें आपको पहचानना होगा कि कर्ण कौन सा है। तो कर्ण की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को कर्ण कहते हैं, या सबसे अच्छी पहचान मैं मानता हूं कि 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा दिखती है वो क्या होती है, कर्ण। देखिए ये कोण 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये देखिए ये वाली भुजा कर्ण है। दूसरी भुजा है आधार व लंब। कर्ण के अलावा जो 2 भुजाएं होती है, देखो ये कर्ण हो गया, तो 2 भुजाएं बच गई, एक तो ये और एक ये दोनों भुजाओं में से कोई भी आधार हो सकता है और कोई भी लंब हो सकता है। अमूमन बच्चों की ये सोच होती है कि जो सबसे नीचे वाली भुजा होती है वो आधार होगी और बची हुई खड़ी वाली भुजा होती है वो लंब होती है, लेकिन ये सोच गलत होती है। आधार और लंब कोई भी हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है और ये लंब हो सकता है। जरूरी नहीं कि नीचे होती है वो हमेशा आधार ही हो। तो अपन परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखिए, कर्ण के अतिरिक्त बची हुई दोनों भुजाओं में से कोई भी आधार व लंब बन सकती है, लेकिन यदि किसी त्रिभुज में कोई कोण थीटा का मान दिया गया हो, देखिए कोई कोण या किसी कोण थीटा का मान अगर दे दिया जाता है तो उस दिए गए कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। देखो लिखा हुआ है, हाईलाइट कर रखा है, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। देखो इस चित्र में देखते हैं अपन, इस चित्र में देखते हैं, ये चित्र देखिए आप ध्यानपूर्वक। इसमें देखिए 90 डिग्री का निशान कहाँ पर, ये 90 डिग्री का निशान कहाँ पर, ये इसके सामने वाली भुजा अपने आप क्या हो गई, कर्ण। अब पहचानना अपने को लंब और आधार, तो इसमें एक और कोण का मान दे रखा है आपको थीटा। ये देखिए मैं निशान लगाता हूँ, ये देखो ये थीटा दे रखा है। इस थीटा के सामने वाली भुजा पे ध्यान दीजिए आप, सामने वाली भुजा कौन सी है, तो ये लंब होगी, तो ये नहीं खड़ी वाली भुजा। लंब और कर्ण मालूम चल गया, तो अपने आप बची हुई तीसरी भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। अब इस चित्र में देखिए आप लोग, इस चित्र में देखिए, इस चित्र में देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण, लेकिन दिया गया कोण 90 डिग्री के अलावा जो है 2 कोण और है, एक तो कोण ये, एक कोण ये। इन दोनों में से दो कौन सा कोण दे रखा है आपको, ये वाला दे रखा है। इस दे रखे कोण के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, ये वाली। तो लंब कौन सा होगा, ये वाला, और बच गया अपने आप आधार कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो आपको किसी भी समकोण त्रिभुज जो आपको सवाल में दिया जाएगा उसमें सबसे पहले आपको लंब, आधार और कर्ण कौन कौन सी भुजाएं हैं, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा, फिर आपको आगे सवाल करना पड़ेगा। तो मैं रिपीट कर देता हूँ आपको वापस। तो कर्ण कौन सा होता है, जो 90 डिग्री के सामने हो। लंब कौन सा होता है, जो थीटा के सामने हो। और आधार कौन सा होता है, जो अपने आप तीसरी भुजा बच जाती है वो अपने आप क्या होगी, आधार होगी। पहले कर्ण का मालूम होना चाहिए, फिर लंब का मालूम होना चाहिए, तो बच गया अपने आप कौन होगा, आधार होगा। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला आपके पॉइंट आता है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं, एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। कोई भी 2 भुजाएं होती है ना, उनके अनुपात को अपन त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। देखिए सबसे पहले आता है 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। त्रिकोणमितीय में कितने फलन होते हैं, कुल 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। पहला त्रिकोणमितीय फलन को कहा जाता है साइन थीटा। साइन थीटा, इसे हिंदी में कहते हैं ज्या। देखो आपको हिंदी नाम भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पेपर्स में केवल हिंदी नाम दे दिए जाते हैं, इंग्लिश नाम तो ज़्यादातर आएंगे तो इंग्लिश नाम ही, लेकिन कभी कभी ऐसा भी मौका आ जाता है कि कोई भी हिंदी नाम भी अगर आपको देखने को मिले तो आपको आश्चर्यचकित ना हो कि ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं है। इसलिए आपको हिंदी नाम का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर उपयोग में कौन से आएंगे आपके, केवल इंग्लिश नाम ही उपयोग में आएंगे। तो पहला त्रिकोणमितीय फलन है साइन, ये पहला है। तो आप किसी भी हालत में, किसी भी देश में, किसी भी अंतरिक्ष के किसी भी कोने में चले जाओ तो हमेशा इसे ही पहला कहोगे आप, और किसी को पहला नहीं कहोगे। इनका क्रम हमेशा फिक्स होता है। ये 6 के 6 इसी क्रम में लिखे जाते हैं, इसी क्रम में पढ़े जाते हैं, इसी क्रम में आपको याद भी करने हैं।
ठीक है, आप इनके क्रम को अपने आप न बिगाड़े। पहला है फलन साइन थीटा, इस हिंदी में कहते हैं ज्या। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। देखो परिभाषा में मैंने आपसे कहा था किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात। देखो इसमें किस साइन थीटा में किन दो भुजाओं का अनुपात है, लंब और कर्ण का अनुपात है, लंब बटा कर्ण। देखो शॉर्टकट में मैंने आपके लिए लिख दिया एल बटा के, क्योंकि आपको पता है समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, ये देखिए ये समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण, ये अगर मैं थीटा दे रखा है, यहाँ पर थीटा कोण है, तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा अपने आप क्या हो जाती है, लंब, और बची हुई भुजा अपने आप क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज आपको ध्यान में रखना है। तो साइन थीटा को लंब बटा कर्ण कहा जाता है। दूसरा होता है कोस थीटा, कोस थीटा को हिंदी में कहते हैं कोज्या, इसका मतलब होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहा जाता है, कोस थीटा, शॉर्टकट में ए बटा के। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टैन थीटा, टैन थीटा को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शजा, इसका दो भुजाओं का अनुपात होता है लंब और आधार का अनुपात क्या कहलाता है, टैन थीटा। चौथा है कोट थीटा, कोट थीटा को हिंदी में कहते हैं व्यू स्पर्शजा। देखो आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा बिगाड़ देता हूं। देखिए कोट थीटा को व्यू स्पर्शजा हिंदी में कहते हैं, ये किसका अनुपात होता है, आधार और लंब का। देखो ये आधार और ये लंब, इन दोनों का अगर अनुपात निकालेंगे, भाग देंगे, तो क्या निकल जाएगा, व्यू स्पर्श कोट थीटा निकल जाएगा। पांचवा है सेक थीटा व्यू कोज्या, कर्ण और आधार का अनुपात। छठा है कोसेक थीटा व्यू जा, कर्ण और लंब का अनुपात। देखो आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, याद भी मुश्किल से हो रहा होगा, लेकिन इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है लाल कक्का, आपने सुनी भी होगी क्योंकि सभी बच्चे 10वीं पास होकर ही आए हैं। तो इस शॉर्टकट ट्रिक से मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान रखें, इन सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को इसी प्रकार से याद रखें और एक ही क्रम में याद रखें कि बीच में कोई छूट ना जाए, पहला दूसरे के स्थान पे आ जाए, दूसरा पहले के स्थान पे नहीं चला जाए, क्रम हमेशा यही रहना चाहिए। देखो मैं एक बार आपको बोल के बता रहा हूँ, आपको इसी प्रकार से याद करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। घर पर कम से कम इस चीज़ को आप 20 बार बोले, सुबह दिन में और शाम को कम से कम 20 बार बोले, और कम से कम 10 बार आप कॉपी में बिना देखे देख इनको एक क्रम से लिखे, तो आपको पक्का ये क्रम याद हो जाएगा। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। थीटा साथ में लगा देते तो कैसे बोलते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। देखिए साइन को क्या कहते हैं, एल बटा के, कोस को क्या कहते हैं, ए बटा के, टेन को क्या कहते हैं, एल बटा ए। ठीक है, देखो कोट को वापस क्या कहते हैं, ए बटा एल। देखो ऊपर के तीनों को देखना आप और फिर नीचे के तीनों को देखना, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। जो चौथे नंबर का कोट थीटा है ना, वो तीसरे नंबर का उल्टा है। देखो तीसरे नंबर टेन था, टेन का मतलब क्या था, लंब बटा आधार, तो कोट का क्या है, आधार बटा लंब, उल्टा है, यानी ये एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो मैं एक बार तरह आपको संबंध स्थापित करने के लिए चित्र बनाता हूं। टेन और कोट आपस में उल्टे हैं, ये देखिए टेन और कोट आपस में उल्टे हैं। सेक थीटा को कोस थीटा को देखो, कोस का मतलब था ए बटा के, सेक का मतलब है के बटा ए, ये देखिए ये उल्टा है। और कोसेक थीटा का मतलब देखो, साइन का मतलब है लंब बटा कर्ण, कोसेक का मतलब है कर्ण बटा लंब, लंब बटा एल बटा के, इधर के बटा एल है, एक दूसरे के उल्टे। ये 6 के 6 त्रिकोणमिति, इसको एक सूत्र में फिट कर दिया है। याद करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक दे दी है हमने आपके लिए, लाल कक्का। देखो लाल कक्का से कैसे याद करना है, एल एल के, आपको ऐसे ये फॉर्मूला याद करना है। देखो सबसे पहले साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, सबसे पहले साइन, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, पहला साइन। देखो अगर आपको ये क्रम से याद होंगे तो इस फॉर्मूले में आप आराम से फिट कर सकते हो। साइन पहले आ रहा है, इसमें भी पहले पहले कौन आ रहा है, एल बटा के। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, कोस, तो इसमें दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, ए बटा के, देखो ए बटा के से। तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, टेन थीटा, टेन थीटा में इसमें क्या है, एल बटा ए, इसमें क्या है, टेन थीटा में क्या है, एल बटा ए। दिख रहा है आपको संबंध स्थापित हो रहा है। अब चौथे पे आ जाओ, कोट थीटा। अब चौथा पढ़ना है तो आपको पता है कि बाकी जो तीनों ये नीचे वाले हैं वो ऊपर तीनों वाले के उल्टे हैं, तो इस फॉर्मूले के अगर आपको उल्टा पढ़ना पड़ेगा। देखो उल्टा कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। देखिए छात्रों 3 तक आपको समझ में आ गया। अब चौथे नंबर से स्टार्ट होना है, अपने को कोट का संबंध स्थापित करना है, कोट को समझना है। तो देखिए कोट का समझना है तो इस फॉर्मूले को उल्टा पढ़ना पड़ेगा। देखो लाल कक्का
फर्स्ट 3 में आपने कैसे पढ़ा था, इस प्रकार से ये गति किया आपने, इधर से इधर गए थे, यानी लेफ्ट रात से राइट हाथ में गए थे, और ऊपर से नीचे पढ़ा था फर्स्ट 3 में, है ना। अब अगले 3 में कैसे पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे और जाएंगे कैसे, इस तरफ से जाएंगे। ठीक है, देखो कोट, चौथे नंबर का कोट देखो, नीचे से ऊपर पढ़ना है और इधर से जाना है, यानी नीचे से ऊपर में कौन आ रहा है, ए बटा एल। पहले किसको पढ़ना है, इधर से, क्योंकि पढ़ना है अपने को इस बार राइट से पढ़ना है, तो ए बटा एल यानी आधार बटा लंब आ रहा है। इधर कोट में देखो, कोट में क्या आ रहा है, आधार बटा लंब ए बटा एल, ये आ रहा है ए बटा एल, कंप्लीट। पांचवा देखो सेक थीटा, पढ़ना इधर से नीचे से ऊपर, तो यह सेक पांचवें नंबर पे कौन आ रहा है, ये के बटा ए। इधर देखो सेक थीटा में क्या आ रहा है, के बटा ए। छठा आ रहा है कोसेक थीटा, इधर से इधर पढ़ना है, इधर से जाना है इधर, तो कौन आ रहा है छठे नंबर पे, के बटा एल, ये कर्ण बटा लंब। इधर देखो कोसेक में कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसको याद कैसे करना है, लाल काका के फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट 3 में आप इधर से इधर जाओगे और ऊपर से नीचे, और लास्ट 3 में आप इधर से इधर जाओगे और नीचे से ऊपर पढ़ोगे। तो आपको ये फॉर्मूले को आप कॉपी में लिख के अभ्यास करोगे और खुद बिना देखे देख बनाओगे कि साइन का मतलब क्या होता है, लिखोगे आप कि साइन का मतलब ये होता है, देख के मत लिखना, बिना देखे देख प्रैक्टिस करना कि साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आपको लिखना आना चाहिए, मन में बिल्कुल पिक्चर सेट हो जानी चाहिए कि साइन का मतलब क्या होता है। बार बार देख के नहीं बताओगे कि साइन का मतलब ये होता है, आपको मन में पहले फिट होना चाहिए कि साइन का मतलब लंब बटा कर्ण। दिमाग में ये फॉर्मूला आपको नियमित चलना चाहिए, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण। दूसरे नंबर पर आता है कोस, कोस का मतलब आधार बटा कर्ण। तीसरे नंबर पर आता है टेन, टेन का मतलब लंब बटा आधार। वापस कोट आता है चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर उल्टा हो जाता है आधार बटा लंब। और पाँचवें नंबर पर आता है कोट सेक थीटा, तो कर्ण बटा आधार। और छठे नंबर पर आता है कोसेक थीटा यानी कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला अच्छे से फिट करना है, और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इनको आपको क्रम से याद करना है। सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को क्रम से याद करोगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। और तीसरी चीज़ आपको यही याद रखनी है कि नीचे के जो 3 अनुपात है वो ऊपर के 3 अनुपातों के उल्टे हैं। कौन किसका उल्टा है, साइन किसका उल्टा है, सबसे जो ऊपर जो लिखा ना, देखिए आप, मैं आपको बताता हूं, चित्र को ऊपर ले जाते हैं। देखिए ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि साइन कोसेक का उल्टा होता है। देखिए छात्रों, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। ऊपर वाला फर्स्ट नीचे वाले फर्स्ट का उल्टा होता है, ऊपर वाला सेकंड नीचे वाले सेकंड का उल्टा होता है। कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। और ऊपर वाला तीसरा नीचे वाले से तीसरे से उल्टा होता है, ऊपर वाला तीसरा नीचे से तीसरे से उल्टा होता है। टेन किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। पहला तो ये क्रम से याद करो, दूसरा ये फॉर्मूला याद करो कि साइन कोस टेन किस किस का मतलब क्या क्या होता है, और तीसरा ये याद करो कौन किसका उल्टा होता है। ये सब चीज़ें याद होने के बाद अब अपन आते हैं सवाल करने के ऊपर। हाँ तो छात्रों, सबसे पहले आप देख लीजिए कि त्रिकोणमिति का जो ये बिंदु पढ़ा, इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। पहले वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि इस बिंदु से जुड़े हुए प्रश्न कैसे आएंगे आपकी परीक्षा में। देखिए पहला प्रश्न दिया मैंने, एक त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज में भुजाओं के माप दिए हुए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और x, और एक थीटा कोण दिया हुआ है, एक 90 डिग्री का निशान बनाया हुआ है। प्रश्न क्या पूछा है, दिए गए चित्र में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात या इसे त्रिकोणमितीय फलन, यानी वो 6 त्रिकोणमितीय फलन थे साइन से लेके कोसेक तक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, वो 6 के 6 का मान ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, प्रश्न ये है, और 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने हैं। तो इस चित्र में आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है। जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली, ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण, यानी कर्ण का मान कितना है, 5। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने, कर्ण का मान 5। फिर देखिए थीटा दिया हुआ कोण, 90 डिग्री के अलावा जो 2 कोण होते हैं, एक तो ये और एक ये, इन दोनों में से जो थीटा कोण है ना, ये वाला, इसके सामने वाले जो भुजा होती है ना वो लंब कहलाती है, यानी सामने वाली भुजा कौन सी है, 4 वाली। तो एल का मान क्या हो गया, 4 लिखा हुआ है।
और अपने आप बच गया। बची हुई भुजा क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। यानी बची हुई भुजा कौन सी, x, जिसका मान अपने को दिया हुआ नहीं है, तो a का मान अपने को पहले ज्ञात करना पड़ेगा। और ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो ये पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है। इसका मतलब ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय आपको याद करनी है, यानी ये सूत्र आपको एज इट इज याद रहना चाहिए। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो आप बोलोगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही काम आती है, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही कर्ण होता है, आधार होता है, लंब होता है। बाकी किसी त्रिभुज में लंब कर्ण आधार नहीं होते हैं। समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं का नाम ही कर्ण आधार लंब है, ठीक है। तो इस सूत्र में प्रयोग रख कर ही अपन x का मान निकालेंगे। इस सवाल में भी देख लीजिए, दो भुजाएं दे रखी है 13 और 12, लेकिन तीसरी भुजा नहीं दे रखी है। तो इसमें भी x का मान किससे ज्ञात करेंगे, अपन पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो कर्ण लंब आपने पहचान लिया, आधार भी पहचान लिया इसमें, और इन सभी का मान अपन कहाँ रखेंगे, इस सूत्र में रखेंगे, इस सूत्र में रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय वाले सूत्र में। तो रखते हैं, देखो के का मान क्या दे रखा था, 5। ये 5 के की जगह 5 का स्क्वायर, स्क्वायर चल रहा है सूत्र में, बीच में बराबर। फिर आधार स्क्वायर, आधार का मान कितना है, कुछ नहीं है, आधार का मान x है, तो आधार की जगह आधार ए ही रहने दिया, चाहे x रखो चाहे a रखो, एक ही बात है। कुल मिला के आधार नहीं दे रखा है, उसको ज्ञात करना है। फिर सूत्र में क्या है, प्लस, ये प्लस। फिर क्या है, लंब स्क्वायर, लंब का मान कितना है, 4 दिख रहा है, 4 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर होंगे, 5 25, बात बीच में बराबर चल रहा है, a स्क्वायर चल रहा है, प्लस चल रहा है, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 चौक 16, ठीक है, 16 हो गया। अब अपन यहाँ करेंगे पक्षांतरण, 16 का पक्षांतरण करेंगे, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 25 पहले से इधर था, 16 प्लस है, उधर आया क्या हो गया, माइनस का, बराबर चल रहा था, a स्क्वायर भी चल रहा था। 25 में से 16 गए तो क्या बचे, 9, इधर a स्क्वायर चल रहा है। आपको पता है स्क्वायर उधर जाके क्या बनता है, रूट बनता है। तो स्क्वायर जैसे उधर गया, यहाँ केवल a रह गया, दिख रहा है a, और उधर 9 पे क्या बन गया, रूट बन गया, दिख रहा है नो रूट, और 9 का रूट कितना होता है, 3। यानी आधार का मान कितना आ गया, 3। यानी अब अपने पास तीनों भुजाओं के मान है। समकोण त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती है ना, कर्ण आधार और लंब, पहले 2 के इस मान थे, 5 और 4, पहले 2 के इस मान आपके पास अवेलेबल थे, 5 और 4। अब आधार का मान भी आ गया 3। अब आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात में सभी किन्हीं किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात हमेशा पाया जाता है। तो अगर आप साइन ज्ञात करोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अभी यहाँ आपको लाल कक्का का फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए कि साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। यानी इस सवाल में लंब का मान कितना था, देखिए यहाँ पर 4 लिखा था अपन ने, तो एल का मान 4, और नीचे कर्ण चाहिए, कर्ण का मान कितना है, 5। यहाँ लिखा अपन ने, ये देखो कर्ण का मान 5, ये 5, यानी साइन थीटा का मान बन गया 4/5। ये पहला उत्तर हो गया। अपने को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, पहला ही हुआ है। कोस, कोस का मतलब आपके दिमाग में अपने आप पिक्चर बननी चाहिए, लाल कक्का, एल एल के कोस दूसरे नंबर पे आता है, और दूसरे नंबर पर आधार आता है, देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो आधार बटा कर्ण, देखिए आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है, 3, और कर्ण का मान 5, तो कोस का मान ज्ञात हो गया। सेम टू सेम टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है, 4, देखो पहले से लिखा हुआ अपन ने, और आधार का मान कितना है, 3। ये सभी कार्य आप कॉपी में करें, ठीक है। पहले 3 ज्ञात होने के बाद बाकी 3 तो अपने आप उल्टे हो जाते हैं, साइन कॉस टेन, और इनके उल्टा करोगे तो अपने आप नीचे वाले तीनों आ जाएंगे। देखिए कोट, कोट मैंने आपको बताया था, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन का मान क्या आया था, 4/3, तो कोट का मान क्या होगा, इसका उल्टा कर लो, 3/4, देखिए 3/4। सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का, सेक कोसेक का उल्टा होता है। तो कोस का मान क्या है, 3/5, तो कोसेक का मान होगा 5/3। सेम टू सेम कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन का 4/5 है, तो कोसेक का मान क्या होगा, 5/4। या तो आप उल्टे वाले टेक्निक से तीनों ज्ञात कर लो, या फिर आप सीधा लाल कक्का से फॉर्मूले, क्योंकि कोट का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, देखिए कोट का मान लिखा हुआ है लंब बटा आधार, ये लिखा, और लंब का आधार का मान क्या है, 3, और लंब का मान क्या है, 4, तो ये से भी ज्ञात कर सकते हो। सेक का मतलब क्या होता है, इधर देखिए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो सेक कर्ण का मान 5 है और आधार का मान 3 है। तो इस प्रकार से आप 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए, इसमें मान रख के अज्ञात राशि ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अज्ञात राशि आने के बाद लाल कक्का के फॉर्मूले से 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। किसी सवाल में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ लेता है, या किसी सवाल में 1-2 त्रिकोणमितीय अनुपात ही पूछता है, जैसा कि दूसरा नंबर का सवाल है, इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ना पूछ के केवल 2 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, साइन और टेन, इसका मान ज्ञात करो। देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए, इस सवाल में फ़र्क है।
देखिए इस सवाल में मैंने आपको थीटा कहाँ दिया, नीचे दिया, तो लंब कौन हो गया, थीटा के सामने वाले यानी 4। लेकिन इस सवाल में थीटा मैंने ऊपर दिया है, तो लंब कौन हो जाएगा, अज्ञात राशि x, क्योंकि थीटा के सामने कौन है, x, यानी यहाँ लंब कौन होगा, x। और कर्ण कौन है, 90 के सामने यानी 13। देखिए कर्ण का मान 13 लिखा, लंब का मान x लिखा, बची हुई राशि अपने आप आधार हो जाती है। आधार क्या है, 12, ये 12 बच गया। ये तीनों आने के बाद पाइथागोरस प्रमेय में रखो, तो पाइथागोरस प्रमेय में मान रखा, कर्ण का मान 13 यानी 13 का स्क्वायर, बीच में बराबर, आधार का मान 12, देखो लिखा हुआ है 12, तो 12 इसका स्क्वायर, बीच में प्लस, प्लस के बाद में लंब स्क्वायर, लंब का मान क्या है x, x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, बीच में प्लस x का स्क्वायर। अब करेंगे पक्षांतरण, 144 उस पक्ष में जाएगा तो अभी प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 169 माइनस 144 बराबर x स्क्वायर। माइनस किया 169 में से 144 घटाए तो 25, इधर x स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, तो 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5, यानी लंब का मान आ गया 5, x का मान आया 5। x ही कौन था अपने लिए, लंब था, ये देखिए। ठीक है, तो लंब का मान आ गया 5। अब चूंकि आपके पास तीनों भुजाओं के मान अवेलेबल है, कर्ण, आधार और लंब, तो आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हो। तो आपको सवाल में क्या पूछा था, साइन और टेन का मान, और आपको पता है साइन का मतलब क्या होता है, यहाँ लाल कक्का याद आना चाहिए आपको। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण। देखिए लंब का मान क्या था, अपने प्राप्त हुआ 5, और कर्ण का मान क्या था 13, तो 5/13। टेन, टेन में भी लाल कक्का याद आना चाहिए, टेन तीसरे नंबर पे आता है, साइन कॉस टेन तीसरे नंबर पे क्या होता है, लाल का एल ए एल, लाल एल होता है, तो लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार। देखिए वो चीजें आपको बराबर याद होनी चाहिए, वो याद होगी तो इधर मान रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लंब का मतलब होता है 5 और आधार का मतलब होता है 12, तो इस साइन और टेन दोनों के मान प्राप्त हो गए और आंसर आ गया अपने पास। समझ में आया छात्रों, बड़ा आसान है, आपको पहले वाली चीजें याद होनी चाहिए। इसके बाद में अपन देखते हैं, आपको मैंने 2 सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। दोनों सवाल में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है। इस चौथे सवाल में अज्ञात राशि है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अज्ञात राशि ये है x, ये सामने वाली है, ये x। ठीक है, इस x का मान पहले ज्ञात करें, फिर आपको साइन का मान पूछा है, फिर वो ज्ञात करें। तो ये दोनों होमवर्क है, आप ये होमवर्क करके मुझे व्हाट्सअप करें। और त्रिकोणमिति की ये पहला पार्ट है, ऐसे ही कम से कम 4-5 पार्ट और जारी होंगे, फिर जाके आपकी ये चैप्टर कंप्लीट होगा। धन्यवाद।